चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर ये तारीखें हैं, जबकि नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होगी। इस ऐलान के साथ ही सूबे में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अर्पण कायदेवाला। अर्पण, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव इस बार गुजरात के होने वाले हैं, क्योंकि 27 साल तक बीजेपी की बादशाहत राज्य में खुद पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी दौरा कर चुके हैं, लोगों को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन ठीक चुनावों के ऐलान से पहले ही मोरबी हादसा भी हो जाता है। वहां पर आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है जो कि कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है। इस बार ये चुनाव कितने अलग होने वाले हैं, और आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों के दिल में क्या है? स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा एक ही तरह से शासन कर रही है, और इस बार सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी की, क्योंकि कई ऐसे वारदात भी हुई है, कई ऐसे मौके भी आए जहां लोगों का गुस्सा स्टेट गवर्नमेंट को लेकर और कई बार भाजपा के सामने भी देखने को मिला है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है। अब तक गुजरात के चुनाव में जो लड़ाई होती थी वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दे रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर यह आरोप लगाते थे, आम आदमी पार्टी आपकी भी टीम है, आपकी भी टीम है, लेकिन इसी बीच पिछले कई दिनों से जो अटकलें चल रही थी उसको आज चुनाव आयुक्त ने खारिज कर दिया है। और जो पोल की जो डेट है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, कह सकते हैं कि अब से तकरीबन 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है पहले वोटिंग फेज में, क्योंकि 1 दिसंबर को फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है और 3 नवंबर है, तो 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। और इसी कम वक्त को देखते हुए भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो अपने उम्मीदवारों का चयन करने में जुट गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बार 108 जितने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक कर दी है। कांग्रेस में भी 80 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची बनकर तय है, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जब तक भाजपा अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी, वो अपने उम्मीदवार जाहिर घोषित नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जिनके सीधी बागडोर के तहत गुजरात इलेक्शन होने जा रहा है, वो भी कल शाम को देर रात यहां पहुंच चुके हैं और आज सुबह से प्रदेश भाजपा का जो कार्यालय है कमलम, वहां पर वो प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और भाजपा के कई जो प्रदेश लेवल के उच्च नेता है वो पहले 47 सीटों का उम्मीदवारों का चयन करने में जुटे हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरह से भाजपा ने पूरे राज्य भर में अलग अलग जो कंसिस्टेंसी है विधानसभा बैठक है, वहां पर अपने जो लोकल कार्यकर्ता है उनके द्वारा सेंस ली थी उम्मीदवारों का चयन के लिए, तो जो नाम सामने आए उसमें से अब उनको छांटा जा रहा है। 4 से 5 उम्मीदवारों की एक पैनल बनाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है, और वो पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी, जिसमें से आखिर में केंद्रीय पार्लियामेंट भाजपा के हर एक उम्मीदवार का चयन कर उसकी विधिवत बोल सकते हैं कि ऑफिशियली उसका डिक्लेरेशन होगा। यानी पूरा जो माहौल है वो राजनीतिक हो चुका है, मामला गरमाया हुआ है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भाजपा को सीधे तौर पर इस बार चुनौती दे रही है। भाजपा की ही भाषा में, भाजपा की ही स्टाइल में, भाजपा को जिस भाषा में समझ आए उसी भाषा में आम आदमी पार्टी बात करती है। हाँ, लेकिन जो आपने बात कही मोरबी हादसे की, काफी दर्दनाक ये हादसा रहा है, क्योंकि जिन जिन लोगों के परिवार में मौतें हुई है वो ये दर्द भूल पाए,
उससे पहले गुजरात में इलेक्शन की जो डिक्लेयर है वो हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के जहन में ये भी मामला छाया हुआ रहेगा। अब देखना ये है कि पिछले 27 साल के शासन को देखकर लोग वोट करते हैं या इस बार परिवर्तन की बात करते हैं। स्वाति, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अहम मुद्दों में अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में हुआ मोरबी पुल हादसा, जाहिर तौर पर जो विपक्ष है वो इसको जरूर सियासी मुद्दा बनाएगा। महंगाई तो है ही, कर्मचारियों की समस्या और जो पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो बार बार लगातार उठाया जाता रहा है। इसको भी भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जानकारी के लिए और बातचीत के लिए धन्यवाद करेंगे आपका अर्पण।